आदाब, आप सभी लोगों का स्ट्रेट लाइन में स्वागत है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था, बहुत सारे आप में से कंफ्यूज हो गए थे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने पोस्टें वापस ले ली और आपको यूँ लग रहा था कि शायद वो तारीख में जो होता रहा है वही दोबारा से होगा। पोस्टें जीएडी से वापस एसएसआरबी को एक लंबे समय के बाद मिलेगी। रिक्रूटमेंट को मुकम्मल होने में एक लंबा वक्त लगेगा, लेकिन आपके लिए खुशखबरी, एसएसबी ने आज अपनी वेबसाइट पर 8,575 पोस्टें क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 के तहत नोटिफाई की हैं। बिल्कुल अभी इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप jkssb.nic.in www.jkssb.nic.in वेबसाइट पर जाएंगे, 26/6/2020 की नोटिफिकेशन आज इशू कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट डिविजनल यूनियन टेरिटरी कैडर पोस्टों के लिए क्लास 4 में 8,575 पोस्टों को रेफ़र किया गया है जम्मू कश्मीर स्टेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड को। यहाँ पर आपको ये बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब पहली बार नोटिफिकेशन इशू हुई थी तो 7300 के करीब पोस्ट थी, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है 1200 पोस्टें और बढ़ी हैं और इस 8,575 पोस्ट एसएसबी को रेफ़र की गई हैं। इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस 10 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो जाएंगी। आखिरी डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की 25 अगस्त 2020 है, यानी लगभग 2 महीने का वक्त आपको मिलेगा एप्लीकेशन सबमिट करने में। उसके बाद ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि इसी नोटिफिकेशन में सिलेबस क्या रहेगा वो भी नोटिफाई किया गया है और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी बता दिया गया है। ये कह दिया गया है कि इन 8,575 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 जो 4 जून 2020 को नोटिफाई किए गए थे विद SO 193 के तहत होगी। और इसमें और बाकी तमाम सर्विसेज में जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी वो जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विसेज पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 के तहत होगी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका डोमिसाइल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का होना ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेनी होगी और जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपसे ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेगा आपको ये पेश करनी होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैंडिडेट को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वक्त एसएसबी डिसाइड करेगा उससे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप खुद हिसाब लगाइए, गवर्नमेंट ने आपको कितना वक्त दिया है। जून का महीना चल रहा है, अगस्त तक आपके फॉर्म सबमिट होंगे और आपका इम्तिहान सितंबर या अक्टूबर में जाकर होगा, तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम आपके पास है डोमिसाइल बनाने के लिए। और डोमिसाइल आप उस वक्त देंगे जिस वक्त आपकी सिलेक्शन हो चुकी होगी। अपॉइंटमेंट ऑर्डर जब आपका इशू होने वाला होगा उस समय आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो पेश करना है। एग्जाम के लिए, इम्तिहान के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी नहीं है। पे स्केल का, अच्छा, उसके बाद बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे जी कि अब जो है इसमें एज क्या होगी। बहुत सारे टेलीफोन्स मुझे भी आए कि एज कम कर दी गई है। बिल्कुल नहीं। जैसा मैं आपको कह रहा था कि सरकारी एक ऑर्डर इशू हुआ था जिसमें ओपन मेरिट के लिए 40 साल तक ओपन मेरिट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी 1 जनवरी 1980 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो तमाम लोग इस रिक्रूटमेंट में हिस्सेदार बन सकते हैं। शेड्यूल कास्टों के लिए 43, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए 43, आरबीए के लिए 43, अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल 43, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 43, ओएससी के लिए 43, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल पीएसपी के लिए 43, फिजिकली चैलेंज के लिए 42, एक्स सर्विसमैन के लिए 48 और गवर्नमेंट सर्विस और कंट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट के लिए 40। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मैंने जिस समय आपको सर्विस कंडीशन को लेकर और आप एज को लेकर परेशान हो रहे थे तो मैंने आपको कहा था 2014 में सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें सरकार ने 40 साल तक इजाज़त दे दी थी लोगों को कि वो सरकारी मुलाजमत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है लेकिन भारत भर में यही कानून है। कोई ये न कहे कि कोई एक्सेप्शन जम्मू कश्मीर के लिए है, कोई एक्सेप्शन नहीं है।
और ये 40 साल, 43 साल, 48 साल इसलिए किया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में एडवर्टीजमेंट अलग अलग पोस्टों की वक्तन फवक्तन नहीं निकली हैं, रेगुलरली नहीं निकली हैं, बल्कि 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद रिक्रूटमेंट होती है। वो जो टाइम लैप्स बीच में होता है उसको कवर करने के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो 40 साल ओपन मेरिट में एज लिमिट है और शेड्यूल कास्ट में 43, बाकी तमाम कैटेगरीज में 43, फिजिकली चैलेंज में 42, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 48 और गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट अगर हैं तो 40 साल की उम्र है। 5 साल की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी उन कैंडिडेट्स को जो कैजुअल वर्कर हैं। यानी मान लीजिए अगर आप कैजुअल वर्कर हैं और आप कैजुअल वर्कर होने के साथ साथ में आरबीए भी हैं तो आप 48 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कैजुअल वर्कर हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, आप 48 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऑलरेडी जो रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है उस रिलैक्सेशन के ऊपर 5 साल और रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। क्वालिफिकेशन जैसा मैंने कहा था SO 184 के तहत SRO 99, SRO 99 को लेकर भी आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। SRO 99 में एज का क्राइटेरिया नहीं है। SRO 99 में मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th होनी चाहिए और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12वीं। तो 10वीं जिन्होंने भी करी हुई है वो तैयारी कर लें, 10 अगस्त से आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उम्र जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम अपर एज लिमिट जो आपकी है 1980 से पहले पैदा नहीं हुए होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन हो सकता है बाद में सरकार दे दे कि मिनिमम एज लिमिट क्या होगी। आपने मैक्सिमम तो 40 साल कह दिया, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मिनिमम मान लीजिए किसी ने मैट्रिक करी और बच्चा 16 साल का है वो कहीं अप्लाई ना कर दे। तो ये जो आपने ओपन एंडेड रखा है इसको मिनिमम एज के हिसाब से, इसलिए मुझे लगता है सरकार को इसको दोबारा इस पर सोचना होगा कि मिनिमम एज लिमिट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप 15 साल के बच्चे को नौकरी नहीं दे सकते और आजकल तो मैट्रिक 14 साल का बच्चा कर रहा है, 15 साल का बच्चा कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी तरमीम आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगी। उसके बाद रिजर्वेशन को लेकर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मेरिट कम प्रेफरेंस का जो ताल्लुक है, ओवरऑल मेरिट जो है कितने मार्क्स आपके रिटन टेस्ट में आए, और उसके बाद आपको याद होगा 4 जून 2020 को जो एक क्राइटेरिया बनाया गया था कि औरतों के लिए क्राइटेरिया बनाया गया था, विडो, डिवोर्स्ड और डिवीजन के, अगर आप किसी डिवीजन में रह रहे हैं डिवीजन लेवल पोस्ट के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट के लिए 10 नंबर मिलेंगे, और उसके अलावा अगर आप विडो हैं तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, लीगली अगर आप सेपरेटेड हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ये कुछ जो क्राइटेरिया बनाए गए थे वो एडिशनल होगा। यानी आपका अगर इंटरव्यू, आपका रिटन टेस्ट 75 मार्क्स का डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट के लिए होगा, 25 नंबर आपको ज़ाब्ते के तहत मिलेंगे। डिविजनल कैडर की पोस्ट के लिए आप 80 मार्क्स का इम्तिहान देंगे, 20 मार्क्स आपके जो हैं वो क्राइटेरिया के होंगे। इसी तरीके से जो आपकी स्टेट लेवल की पोस्ट होगी उस स्टेट लेवल की पोस्ट के लिए आपको 85 मार्क्स का इम्तिहान देना है और 15 मार्क्स आपके क्राइटेरिया के होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस 350 रुपया आपको एप्लीकेशन फ़ीस भरनी है। इसमें ख्याल रखा गया है कि गरीब से गरीब बच्चा भी फॉर्म भर सके। 350 रुपया है। फीस आप नेट बैंकिंग के ज़रिए वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे कार्ड और डेबिट कार्ड के ज़रिए पे कर सकते हैं। हाँ, फ़ी में ये है कि प्रेस्क्राइब्ड फ़ी के बगैर जो है आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो आपको बाद में बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। OMR बेस्ड होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इस नेगेटिव मार्किंग को भी आपको समझना होगा कि आपका पेपर अगर 75 मार्क्स का है, आपने 75 क्वेश्चन 75 के 75 क्वेश्चन कर दिए, आपके 5 क्वेश्चन गलत हुए। उन 5 क्वेश्चनों के गलत होने का मतलब 5 नंबर तो गए, लेकिन 5 नंबरों के साथ साथ में आपको 0.25 के हिसाब से उन 5 नंबरों का टोटल वो भी आपके 70 से माइनस होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यानी 75 में से 5 ऑलरेडी गए, फिर 5 जो आपके मार्क्स एक्स्ट्रा हैं वो मान लीजिए कोई 1.25 नंबर वो आपके 70 में से माइनस होगा, तो आपके मार्क्स आएंगे 69.25 या 69.75। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होगी। टेंटेटिव आंसर की जो है वो इम्तिहान के फ़ौरन बाद इशू की जाएगी। यूँ समझ लीजिए लगभग उसी पैटर्न पे इम्तिहान होने जा रहा है जिस पैटर्न पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नई दिल्ली में इम्तिहान होता है।
एग्ज़ाम की डिटेल्स जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, एग्जामिनेशन डिटेल, रोल नंबर स्लिप, सब कुछ आपको एग्जामिनेशन वेबसाइट से मिल जाएगी, एसएसबी की वेबसाइट से मिल जाएगा। बोर्ड ने लेकिन ये चीज़ कही है कि बोर्ड जो है एप्लीकेशंस की डिटेल्ड स्क्रूटनी एलिजिबिलिटी के लिए, बाकी तमाम चीज़ों के लिए रिटन एग्जामिनेशन के वक्त नहीं करेगा। प्रोविजनली आपके कैंडिडेचर को एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी आपने फॉर्म भरा, आपका फॉर्म वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दे दी जाएगी। पर इम्तिहान में बैठने की इजाज़त देने का कतई ये मतलब नहीं कि आपको नौकरी भी मिलेगी, बाद में आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। उसके बाद रोल नंबर स्लिप के अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आईडी, एम्प्लॉयर आई कार्ड, इसमें से कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन्हीं की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके अलावा बाकी और तफसीलात भी इसमें हैं, वो तमाम तफसीलात आप आराम से वो तफसीलात आप पढ़ सकते हैं आराम से। ये सारी जो नोटिफिकेशन इशू हुई है इसमें आप इन तमाम तफसीलात को पढ़ेंगे ताकि क्लैरिटी के साथ आपको ये पता चले कि बोर्ड आखिरकार क्या करने जा रहा है। एसएसबी की वेबसाइट पर आप लोग अप्लाई करेंगे। और आपको मैं ये भी यहाँ पर बताऊँ कि यूटी कैडर की जो पोस्टें हैं जो नोटिफाई की गई हैं वो 231 ओपन मेरिट में, टोटल 463 पोस्टें जो हैं वो यूटी कैडर में एडवर्टाइज की जा रही हैं। डिविजनल कैडर, जम्मू के डिविजनल कैडर में 1545 पोस्टें, कश्मीर के डिविजनल कैडर में 1616 पोस्टें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कैडर का जहां तक ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लिए 393 पोस्टें एडवर्टाइज की जा रही हैं, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के लिए 165 पोस्टें, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लिए 563 पोस्टें, बडगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए 399 पोस्ट। डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोग कान खोल के सुने, मेरा भी ज़िला है इसलिए वो लोग ज़रा ज़्यादा कान खोल के सुने कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए 304 पोस्टें जो हैं वो रेफ़र की गई हैं एसएसबी को। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के लिए 116 पोस्टें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए 439 पोस्टें एसएसबी को रेफ़र की गई हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए 385 पोस्टें रेफ़र की गई हैं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे कम 144 पोस्टें रेफ़र की गई हैं, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए 147, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए 281, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए 106, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए 116, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लिए 268, रामबन डिस्ट्रिक्ट के लिए 158, रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए 97, शोपियन के लिए 132, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए 320, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए 279 पोस्टें और टोटल डिस्ट्रिक्ट कैडर की लगभग 5000 पोस्टें जो है एसएसबी को रेफर की गई हैं। रिटन टेस्ट में आपका यूटी कैडर की पोस्टों के लिए 85 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। जिनके घर से कोई भी मुलाजिम नहीं, 5 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। विडो, डिवोर्स, जुडिशली सेपरेटेड और ऑर्फन बच्चियां जो है उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। कैजुअल वर्कर्स को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके अलावा डिविजनल कैडर की पोस्टों के लिए 80 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा और बाकी 20 मार्क्स जो हैं उसमें डोमिसाइल के 20 मार्क्स, 5 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स वही जैसे मैंने आपको पहले कहा। डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए डोमिसाइल के 10 मार्क्स हैं और फिर 5-5 मार्क्स जो हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के हैं। तो इसका जो सिलेबस है, रिटन एग्जामिनेशन का 20 मार्क्स का मैथ्स आएगा, रीजनिंग 20 मार्क्स की, बेसिक इंग्लिश 20 मार्क्स की और जनरल अवेयरनेस और साइंस 40 मार्क्स की इसमें आएगी। तो ये आपका इम्तिहान है। इस इम्तिहान के लिए उम्मीद और तवक्का ये कि आप सभी लोग तैयारी करेंगे और स्ट्रेट लाइन पर यकीन रखेंगे कि जब भी सरकार कोई भी फैसला करेगी जो आपके हक में होगा और जिससे आपको बेनिफिट होने वाला होगा और जो जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का कोई भी फैसला सरकार करेगी वो ज़रूर आप तक हम पहुंचाएंगे। और एक बात का बिल्कुल यकीन रखिए कि हुकूमत जो भी फैसला कर रही है उस फैसले पर फ़ौरन एकदम से हंगामा खड़ा करना और परेशान होना और सियासी लोगों के आगे पीछे घूमते रहना ये बंद करें। पोस्टें रेफ़र हुई थी, वापस गई और आज रेफ़र भी हो गई और एडवर्टीजमेंट भी इशू हो गई। तो आप सभी लोग अब मेहनत में लग जाएं, तैयारी में लग जाएं। एडवर्टीजमेंट आज इशू हो गई है। 10 जुलाई से जो है आपकी पोस्ट जो हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
1 महीने का लंबा पीरियड है, आराम से अपना फॉर्म फिलअप करें, इम्तिहान में पार्टिसिपेट करें, नौकरी लें और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की भी खिदमत करें और इस देश की भी खिदमत करें। दीजिए इजाज़त, आदाब।